बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लास्ट रिव्यू है, रिव्यू 4, और इसमें लेसन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है। ये 3 यूनिट्स जो हैं, 3 लेसन जो हैं, ये रिवाइज किए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो रिपीट की गई, रिवाइज की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट है इसका रिव्यू 4 का, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। यहाँ पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द यंग बॉय वांट टू डू, यानी नौजवान लड़का क्या करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय, यानी लड़के का जो सबसे यानी एक्साइटेड एक्सपीरियंस, एक्साइटेड तजर्बा या पुरजोश तजर्बा बयान करें। सबसे ज़्यादा जो उसका एक्साइटेड एक्सपीरियंस है वो बयान करें उसके बारे में। ये जो लेसन नंबर 10 से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी लेसन नंबर 10 से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंधी एंड बलोची कल्चर, यानी सिंधी और बलोची कल्चर के दरमियान हमने फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है, वो क्या है वो बताना है। डू द रिसर्च नीडेड, जहाँ पे तहकीक ज़रूरी है वहाँ पे आप तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी कल्चर से लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड मीडियाज़ रोल बी, यानी मीडिया का रोल क्या, मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसके हम आंसर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट डज़ द यंग बॉय वांट टू डू, यानी नौजवान लड़का क्या करना चाहता है। अच्छा, ये आप जो भी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के जब आप आंसर देखते हैं तो सबसे पहले ये देखा करें कि किस टेंस में क्वेश्चन है, यानी जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया उसी टेंस में हमने उसका आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्वेश्चन, तो उसी में करेंगे। द यंग बॉय वांट टू फ्लाई ओवर अटलांटिक ओशन ऑन अ बाई प्लेन, ठीक है। नौजवान लड़का अटलांटिक ओशन के ऊपर जहाज़ में सफ़र करना चाहता था या प्रवास करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, डिस्क्राइब द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय, यानी लड़के का जो सबसे पुरजोश एक्सपीरियंस है वो बयान करें। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ द बॉय वॉज टू फ्लाई इन बाई प्लेन ओवर द सी, यानी जो सबसे जो उसका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, पुरजोश एक्सपीरियंस था, वो था कि समंदर के ऊपर से उसने 2 पैरों के जहाज़ में हवाई जहाज़ यानी प्रवास करना थी, ठीक है। तो वो उसका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंधी एंड बलोची कल्चर्स, डू द रिसर्च नीडेड, ठीक है। यानी सिंधी और बलोची कल्चर सकाफत में क्या फ़र्क है वो बयान करना है, और डू द रिसर्च नीडेड, यानी जहाँ पे रिसर्च ज़रूरी है, तहकीक ज़रूरी है, तो वो करें, यानी ज़रूरी जो तहकीक है वो करें। अच्छा, तो यहाँ पे उसका टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, सिंधी कल्चर इनरिच द पोएटिक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी सिंधी कल्चर, सिंधी सकाफत जो है वो उसमें रूहानियत, उसकी शायरी में रूहानियत है और रूहानियत से ज़रख़ेज़ है। इनरिच रूहानियत से ज़रख़ेज़ है। दे स्पीक सिंधी, वो सिंधी बोलते हैं, एंड लिव इन टाउन, और कस्बे में रहते हैं, ठीक है, सिंधी कल्चर में। वाइल बलोची कल्चर बेस्ड ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स, जबकि जो बलोची सकाफत है वो मजहबी त्यौहारों पर बेस करती है, बुनियाद रखती है, एंड मेलास और मेलों पर। दिस स्पीक बलोची एंड लिव इन ट्राइब्स, यानी वो बलोची बोलते हैं और कबीलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंधी सकाफत और बलोची सकाफत का डिफरेंस बयान किया गया है। सिंधी कल्चर इन रिच द पोएटिक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे स्पीक सिंधी एंड लिव इन टाउन, वाइल बलोची कल्चर बेस्ड ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड मिलास, दे स्पीक बलोची एंड लिव इन ट्राइब्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट शुड मीडियाज़ रोल टू बी,
यानी मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ मीडियाज़ रोल शुड बी पॉजिटिव एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी मीडिया का किरदार मस्बत होना चाहिए और इंसानियत की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ठीक है, मीडिया का किरदार इंसानियत की बेहतरी और मस्बत होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here is the second activity which is related to reading and critical thinking. Here is the second activity. Guess the meanings of the words below. यानी जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं उनके मीनिंग गेस करने हैं एंड देन कंपेयर दैम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स, और फिर उनको कंपेयर करना है डिक्शनरी मीनिंग के साथ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पहला वर्ड है वो है इनकम्पास, इंस्पायर्ड, डीड्स, प्लान्स, कॉस्ट्यूम्स, अर्बन, कंपोनेंट्स, फिनेटिकल। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। यस, हियर आर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है इनकम्पास। इनकम्पास मीन अहाता करना, घेरे में लेना। ठीक है, तो इसका मीनिंग है इन सर्कल, इनक्लोज। ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं बाय स्टूडेंट गेस एंड द डिक्शनरी मीनिंग्स आल्सो। ठीक है, यानी सेम ही होते हैं, जो गेस्ट मीनिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो डिक्शनरी मीनिंग से सेम ही होते हैं। तो इनकम्पास घेरे में लेना, अहाता करना, इन सर्कल, इनक्लोज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है मुतासर होना, कायल करना, तो यहाँ पे मोटिवेटेड, बीइंग इंस्पायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डीड्स। डीड्स का मतलब होता है अमाल, एक्शंस, अमाल। ठीक है, तो ये इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं। अच्छा, क्लैंस। क्लैंस मीन ट्राइब्स, ये कबीले बोलते हैं, इसका मतलब क्लैंस, ट्राइब्स, कबीले। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स यानी लिबास, स्पेशल ड्रेसेस, ख़ास लिबास, यानी किसी कल्चर से या किसी कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी ख़ास किस्म के ड्रेसेस होते हैं उनको कॉस्ट्यूम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन मीन शहरी, शहरी इलाके से ताल्लुक़ रखता हुआ, तो इसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है रिलेटेड टू सिटी। ठीक है, रिलेटेड टू सिटी लाइफ या रिलेटेड टू सिटी, शहर से मुतल्लिक़ा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अज्जा, हिस्से, तो पार्ट्स, सेक्शन बोल सकते हैं इसको, और इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, सेक्शन या इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये इसके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं। और आज हमने क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स किए हैं, और ये रिव्यू 4 की एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये आज हमारे जो है कंप्रीहेंशन रीडिंग के जो एक्टिविटी है वो हमारी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने समथिंग इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूज़फुल, प्लीज़ like the video and comment in a good manner, यानी अच्छा कमेंट कर दें और शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपने बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि यू विल नेवर मिस द नेक्स्ट वीडियो जो आपने लर्न करना है। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। रिमेंबर्स मी इन योर प्रेयर्स, एंड नाउ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।